हेलो दोस्तों, नमस्ते। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 के जो है चैप्टर नंबर 2 का जो है यानी ऑब्जेक्टिव को जो वन लाइनर के रूप में देखे थे। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 का जो 12 का जो हिस्ट्री है उसका जो है ऑब्जेक्टिव को हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे। तो तीसरा चैप्टर है मेरा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये जो है आज हम लोग एकदम कहानी की तरह समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कहता है पहला, महाभारत के लेखक या रचिता या रचनाकार या रचना किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। महाभारत का जो रचना कौन किया था? महर्षि वेद व्यास ने किया था। कहता है अगला, महाभारत का रचना काल 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। यानी महाभारत का जो रचना काल था 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक माना जाता है। आगे है, महाभारत के लगभग 1 लाख से अधिक यानी 1,0217 श्लोक है। यानी महाभारत में जो है 1,0217 श्लोक है। आगे है, महाभारत के आदि पर्व के 100वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। महाभारत का जो 100वें अध्याय है ना, उसमें जो भीष्म के द्वारा जो है 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है। अब मनु स्मृति में भी जो है 8 प्रकार का जो है विवाह का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, कुरु वंश की राजधानी जो है हस्तिनापुर थी। यानी कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है अभी वर्तमान दिल्ली को कहा जाता है ना। अगला है, हस्तिनापुर का राजा संतानु था। हस्तिनापुर का राजा कौन था? संतानु था। आगे देख लेते हैं, राजा संतानु के पुत्र देवव्रत। यानी राजा संतानु का जो है पुत्र कौन कौन था? देवव्रत था, जो बाद में चल के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद विचित्रवीर्य हो गया, उसके बाद चित्रांगद हो गया। यानी राजा संतानु के 3 पुत्र था, देवव्रत, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। राजा संतानु की पत्नी का नाम गंगा था। यही गंगा से जो उत्पन्न जो पुत्र था ये देवव्रत, इसी का नाम जो था भीष्म हुआ था बाद में। राजा संतानु सत्यवती एक निषाद कन्या से विवाह करना चाहते थे। राजा संतानु जो था सत्यवती नामक जो है एक निषाद कन्या था, उससे जो है क्या करना, विवाह करना चाहता था। गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म को कहा जाता है। यानी गंगा का जो पुत्र था देवव्रत, उसी को जो है भीष्म के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग भीष्म पितामह कहते हैं। ठीक है, अगला है, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। आगे है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की माँ सत्यवती थी। यानी गंगा से जो है देवव्रत का जन्म हुआ था और उसके बाद जो देवी सत्यवती था उससे जो विचित्रवीर्य और चित्रांगद का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, विचित्रवीर्य का विवाह काशी के नरेश के कन्याओं के साथ करा दिया गया था। यानी विचित्रवीर्य जो था, जो संतानु का पुत्र था, जो सत्यवती का पुत्र था, उसका जो विवाह जो है काशी के नरेश यानी काशी के राजा के कन्याओं के साथ में जो है विवाह करा दिया गया था। आगे है, विचित्रवीर्य का विवाह अम्बा, अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ था। विचित्रवीर्य जो था यानी जो ये विचित्रवीर्य का विवाह जो है काशी की कन्याओं के साथ हुआ था। उस कन्या का नाम क्या था? अम्बा था, अंबिका था और अंबालिका था। आगे देखते हैं, सत्यवती के विवाह से पूर्व उसके पुत्र का नाम महर्षि व्यास था। यानी सत्यवती का जो विवाह हुआ था राजा संतानु से, उससे पूर्व जो है एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? महर्षि व्यास था। ठीक है, शादी से पहले जो है एक पुत्र था उसका नाम क्या था? महर्षि व्यास था। सत्यवती से उत्पन्न पुत्र महर्षि व्यास पराशर ऋषि से हुआ था। यानी सत्यवती से जो उत्पन्न पुत्र था महर्षि व्यास, वो उसका पिता कौन था? पराशर ऋषि था। कौन था? पराशर ऋषि। यानी पराशर ऋषि से जो है इसका जन्म हुआ था महर्षि व्यास का। आगे देखते हैं, महर्षि व्यास से उत्पन्न संतान धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर थे। यानी महर्षि वेद व्यास जो था उससे 3 संतान उत्पन्न हुआ था। कौन कौन था? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर था। आगे देखते हैं, धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी था। यानी धृतराष्ट्र जो था, जो गांधारी था, जो दोनों जो है एक तरह के वो अंधा भी था, है ना, धृतराष्ट्र। और उसका पत्नी भी जो है हमेशा आंख पे जो पट्टी बांधे हुए रहती थी। ठीक, आगे देखते हैं, पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। यानी पांडु जो था यानी क्या कहते हैं, महर्षि वेद व्यास का दूसरा पुत्र था पांडु, उसका जो है 2 पत्नी था। कौन कौन था? कुंती और
माद्री। कुंती और माद्री जो था किसका पत्नी थी? पांडु का। आगे देखते हैं, कुंती ने धर्म, वायु एवं इंद्र के आह्वान से युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन का जो है जन्म हुआ था। यानी जो कुंती थी तो वायु और इंद्र के आह्वान से जो है किसका किसका जन्म करवाया था? युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन का जो है जन्म हुआ था। आइए देखते हैं, माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव पुत्र प्राप्त किए थे। कुंती जो है वायु और इंद्र के जो है आह्वान से जो है इसको प्राप्त किए थे, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन को प्राप्त किए थे। जबकि माद्री जो है अश्विनी कुमारों का आह्वान करके जो है नकुल और सहदेव को जो प्राप्त किए थे। अगला देखते हैं, पांडु के 5 पुत्र थे। पांडु के 5 पुत्र कौन कौन? युधिष्ठिर था, भीमसेन था, अर्जुन था, नकुल था और सहदेव था। ये जो है 5 पांडु के पुत्र थे। आगे देखते हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए थे। जबकि पांडु के 5 पुत्र से जो क्या कहलाए थे? पांडव कहलाए थे। क्या कहलाए थे? पांडव कहलाए थे। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्या कहलाए थे? कौरव कहलाए थे। आगे देखते हैं, दुर्योधन और दुशासन के पिता धृतराष्ट्र थे। यानी दुर्योधन जो है यानी महाभारत का जो विलन कहिए तो उसका पिता जो है कौन था? धृतराष्ट्र था, है ना। दुशासन भी जो है विलन था, यानी उसका भाई था। दुर्योधन का भाई कौन था? दुशासन था। दुर्योधन और दुशासन एक दूसरे का भाई था और उसके पिता का नाम क्या था? धृतराष्ट्र था। जो महाभारत का सबसे बड़ा विलन कौन था? ये दुर्योधन। ठीक है, इसका नाम जो है दुर्योधन नहीं था, क्या नाम था? सुयोधन नाम था। लेकिन ये जो हमेशा दूर में खराब काम करता था, इसलिए उससे जो है उसका नाम क्या पड़ गया था? दुर्योधन पड़ गया था। आगे देखते हैं, कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण का जो जन्म हुआ था यानी सूर्य पुत्र कर्ण जो है यानी कुंती के विवाह से पूर्व जो है किसका जन्म हुआ था? कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण जो है कुंती का पुत्र था और कर्ण के पिता का नाम क्या था? सूर्य था। क्या था? सूर्य। आगे देखते हैं, महाभारत के महत्व के बारे में आदि पर्व के 27वें श्लोक में है। यानी महाभारत का जो महत्व के बारे में जो बताया गया है, महाभारत का जो आदि पर्व के 27वें अध्याय में जो है महाभारत के महत्व का वर्णन किया गया। आगे देखते हैं, धृतराष्ट्र ने कूटनीति से पांडवों को वर्णावत नगर भेज दिया था। यानी धृतराष्ट्र जो है छल से जो है पांडवों को कहाँ भेज दिया था? वर्णावत नगर भेज दिया था और जो है वो अपने गद्दी पे बैठ गया था। आगे देखते हैं, पांडव लच्छागिरी में ठहरे थे। जब वो यानी पांडवों को जो है यानी राज्य से निकाल दिया गया था तो वह जो है वो लोग कहाँ पे ठहरे थे? लच्छागिरी में ठहरे थे। और लच्छागिरी में जो है रात के समय जो है ये दुर्योधन के द्वारा जो है उस लच्छागिरी में जो है आग लगा दिया गया था। और वो लच्छागिरी से निकलने के लिए ये 5 पांडव जो है एक सुरंग खोद के जो है वो लच्छागिरी से बाहर निकले थे, यानी अपनी माता कुंती सहित। ठीक है, आगे देखते हैं, भीम का विवाह हिडम्बा राक्षसी से हुआ था। यानी भीम का विवाह जो हिडम्बा राक्षसी से हुआ था। जब ये लोग यानी वन में घूम रहे थे तो उस समय जो हिडम्बा राक्षसी जो है हिडम्बा राक्षसी से जो है इसका भीमसेन का विवाह हुआ था। ठीक है, और हिडम्बा और भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था। यानी हिडम्बा और भीम के जो संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो कौन था? घटोत्कच था। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है पांडव पांचाल देश पहुंचे। यानी पांडव जो है वो घूमते घूमते भ्रमण करते करते कहाँ पहुंच गए थे? पांचाल देश पहुंच गए थे। ठीक है, पांचाल देश में राज दरबार में आयोजित स्वयंवर में अर्जुन ने राजकुमारी द्रौपदी को जीता था। अर्जुन जो है पांचाल देश की राजकुमारी जो द्रौपदी थी उसको जो है स्वयंवर में जीता था। इसमें स्वयंवर में क्या था कि नीचे देख के जो है धनुष के द्वारा जो है मछली के आँख में जो है निशाना साधना था। तो ये काम जो किसने किया था? अर्जुन किया था। जब हो गया अर्जुन ने ऐसा काम कर लिया तो उसका राजकुमारी जो था पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी उसका विवाह जो है अर्जुन के साथ में करा दिया गया था। आगे देखते हैं, पांडव इंद्रप्रस्थ में नई राजधानी बनाकर रहने लगे। यानी पांडव जो है जब वो वापस घर लौटा तो वो जो है क्या किया? इंद्रप्रस्थ में जो है अपनी नई राजधानी बनाकर रहने लगा। आगे देखते हैं, अर्जुन द्वारकापुरी पहुंचे। अर्जुन जो है कहाँ पहुंचे? द्वारकापुरी पहुंचे। यानी द्वारका का राजा उसमें कौन था? श्री कृष्ण था, है ना। वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था, है ना। ये कृष्ण और ये अर्जुन जो है आपस में एक दूसरे के मित्र थे, है ना। तो कृष्ण का बहन जो है क्या? सुभद्रा, उसका विवाह जो किससे कराया गया था? अर्जुन से। आगे देखते हैं, पांडवों को द्रौपदी सहित 12 वर्ष का वनवास और एक अंतिम 13वें वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। यानी पांडवों को
जो है ये जो पांडव लोग जो है जुआ में जो अपना राजकाज सब हार गया था, तो दुर्योधन के द्वारा जो है तो उन लोगों को 12 वर्ष का जो वनवास दिया गया था, और 1 वर्ष जो 13वें वर्ष का जो है उसको अज्ञातवास दिया गया था। ये अज्ञातवास में ये कहा गया था कि वह जो है किसी को जो है नज़र नहीं आना चाहिए, यानी पूरी तरह से अज्ञात रहना चाहिए, है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में होता है। महाभारत का युद्ध जो है अज्ञातवाद के बाद जो है महाभारत का युद्ध छिड़ा, जिसमें ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में होता है। ये कुरुक्षेत्र कहाँ पे है? हरियाणा में। कहाँ पे है कुरुक्षेत्र का मैदान? हरियाणा में। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? कुल 18 दिनों तक। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में हुआ था, जिसमें पांडवों को का जो क्या हुआ था? विजय हुआ था। यानी जिसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हुआ था, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी। आगे देखते हैं। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। गीता में कुल 700 श्लोक है। श्लोक कितने हैं गीता में? 700। अध्याय कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी 1785 ईस्वी में चार्ल्स जो अंग्रेज था, चार्ल्स विल्किन, उन्होंने भगवत गीता का जो है अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। भगवत गीता किस में था? संस्कृत में। संस्कृत का अनुवाद जो किस में कराया गया था? अंग्रेजी में। किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। आगे देखते हैं। सेरेन सेन द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडेक्स है। यानी सेरेन सेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? इंडेक्स। क्या है? इंडेक्स। आगे देखते हैं। महाभारत के आदि पर्व के 102वें अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भीम ने हिडम्बा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया था। यानी भीम जो है हिडम्बा की जो हिडम्बा राक्षसी था, तो वन में जो कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह। कौन सा? गंधर्व विवाह। आगे देखते हैं। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। मनुस्मृति में कुल कितने विवाह का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया गया है। ये 8 प्रकार का विवाह का कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जो है एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग उसमें देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। यानी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वस्त्र का जो है वस्त्र उतारा जा रहा था बड़ी सभा में, तो उस समय जो है कृष्ण ने जो है उनकी लाज बचाई थी। ठीक है, अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अर्जुन जो है कौन किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य, यानी गुरु द्रोण के जो है शिष्य थे। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत में कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। तो महाभारत का युद्ध में जो है श्री कृष्ण के द्वारा जो है पांडवों का भरपूर मदद किया गया था। तो यूँ कहिए कि श्री कृष्ण के ही द्वारा ये सारा जो है लीला रचा गया था, क्योंकि धर्म को जो विनाश करना था किसी न किसी रूप में जो उसको करना ही था, इसलिए जो है तो ये कृष्ण जो है पांडवों को अपना हथियार बना के जो है अधर्म पर जो विजय पाई थी। आगे देखते हैं। श्री कृष्ण बलराम के भाई थे। यानी बलराम जो है श्री कृष्ण का बड़े भाई था। ठीक है, कर्ण कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। और कर्ण का पिता का नाम क्या था? सूर्य था। कर्ण के पिता का नाम क्या था? सूर्य था। आगे देखते हैं। वाल्मीकि ने रामायण का रचना किया था। महर्षि वाल्मीकि जो है किसका रचना किया है? रामायण की रचना किया है। आगे देखते हैं। रामायण की रचना काल 600 ईस्वी पूर्व किया गया था। यानी रामायण की रचना जो है 600 ईस्वी पूर्व में किया गया था। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। मनु जो है किसका रचना किया था? मनुस्मृति का रचना किया था। मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। मनुस्मृति की रचना काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक माना जाता है। यानी मनुस्मृति का जो रचना काल है कब से कब तक माना जाता है? 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना याज्ञवल्क्य ने किया था। यानी याज्ञवल्क्य की स्मृति की रचना कौन किया था? याज्ञवल्क्य ने किया था। याज्ञवल्क्य का रचना काल कब से कब तक हुआ था? 1100 से लेकर 300 ईस्वी तक। आगे देखते हैं। आगे है नारद स्मृति के लेखक कौन है? नारद है। यानी याज्ञवल्क्य स्मृति का लेखक याज्ञवल्क्य है, और मनुस्मृति का लेखक जो है मनुस्मृति का लेखक जो है मनु है, और नारद स्मृति का लेखक कौन है? नारद है। ठीक है, इससे बहुत ही ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना है। अगला है नारद स्मृति के रचना काल कब से कब तक माना जाता है? 300 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद नीति शास्त्र का रचना काल कब से कब तक माना जाता है? 700 ईस्वी से लेकर जो है 800 ईस्वी तक माना जाता है।
अगला है नीति शास्त्र के लेखक कौन है? कामंदक। कामंदक है, कौन है? कामंदक है। आगे देखते हैं नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? भरत है। कौन है? भरत है। यानी भरतनाट्यम से ही जो नाट्य शास्त्र बना हुआ, ठीक है। भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है ये किससे बना गया है? ये भरतनाट्य से, नाट्य शास्त्र से बना गया है। अगला है नाट्य शास्त्र के रचना काल 300 ईस्वी में हुआ था। यानी नाट्य शास्त्र का जो रचना जो कब हुआ था? 300 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं द्रोणाचार्य के पास एक बार निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या सीखने आया था, ठीक है। द्रोणाचार्य के पास जो एक बार निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या सीखने आया था, ठीक है। काला रंग देखकर एकलव्य पर कुत्ता भौंकने लगा था। यानी एकलव्य जो था उसको देखकर जो है कुत्ता जो क्या हो गया था? भौंकने लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को जो है धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दिया था, लेकिन वो एकलव्य जो है ठान लिया था कि हमको धनुर्विद्या सीखना है। तो उन्होंने वन में जाके जो है एकलव्य की मूर्ति को बना के उसके सामने जो है धनुर्विद्या सीखा था। और धनुर्विद्या में वह इतना निपुण था कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य वन में जा रहा था तो वो जो कुत्ता उस पर भौंका था तो दूर से जो उसको कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे दिया था। तो जो एकलव्य जो है बाण छोड़ के जो कुत्ते का जो मुंह बंद कर दिया था। तो ये देखकर जो गुरु द्रोणाचार्य जो है एकलव्य के पास पहुंचा और गुरु दक्षिणा के रूप में जो है वो अंगूठा मांग लिया था। गुरु द्रोणाचार्य ने जो है गुरु दक्षिणा के रूप में जो एकलव्य से क्या मांग लिया था? अंगूठा मांग लिया था। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का जो सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन था, वह अर्जुन को जो है सबसे प्रिय मानता था। यदि द्रोणाचार्य एकलव्य का जो अंगूठा नहीं मांगता तो अभी जो है सबसे बड़ा धनुर्धर कौन होता? एकलव्य होता। यानी अर्जुन को जो वो परास्त करने में सक्षम रहता। इसलिए जो है एकलव्य को जो है यानी बड़ा एकलव्य जो है अर्जुन से जो है आगे ना निकले, इसलिए उन्होंने जो है एकलव्य का जो अंगूठा मांग लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। आगे देखते हैं कर्ण सुत पुत्र है। क्या है? कर्ण सुत पुत्र है, ठीक है। यानी कर्ण को जो महाभारत में क्या क्या कहा जाता है? सुत पुत्र के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार से मात्र क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं। यानी शास्त्रों के अनुसार क्या कहा गया है कि मात्र जो केवल जो क्षत्रिय हैं वही राजा हो सकते हैं। आगे देखते हैं महाभारत में दुर्योधन सुत पुत्र होने के बावजूद कर्ण की अंगदेश का राजा बनाया, कर्ण को अंगदेश का राजा बनाया गया था। यानी महाभारत में दुर्योधन जो है सुत पुत्र होने के बावजूद जो है कर्ण को कहाँ का राजा बना दिया गया था? अंग प्रदेश का राजा बना दिया था। किसके द्वारा? ये दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन जो है कर्ण का मित्र था, ठीक है। कर्ण जो सुत पुत्र होने के बावजूद जो है अंग देश का राजा बना था। किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा। आगे देखते हैं शुंग एवं कण्व देश के राजा ब्राह्मण थे। यानी शुंग और कण्व देश का राजा जो कौन था? ब्राह्मण था। आगे देखते हैं शक शासक रुद्रदामन की पुत्री के साथ अपने पुत्र पुलमामी का विवाह कराया गया था। शक शासक रुद्रदामन की पुत्री के साथ जो अपने पुत्र का विवाह कराया गया था। आगे देखते हैं ब्राह्मण वैश्य पार्थव, ब्राह्मण शूद्र उग्र, क्षत्रिय शूद्र उग्र, है ना। ये जो है वर्ण का जो है बंटवारा किया गया था। किसमें? ब्राह्मण वैश्य और पार्थव में बना किया गया था। उसके बाद ब्राह्मण शूद्र और उग्र में विभाजित किया गया था और क्षत्रिय शूद्र और उग्र में जो है विभाजित किया गया था। किसको? वर्णों को, यानी जातियों को, यानी समाज को इस वर्ग में जो बांटा गया था, ठीक है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं सदी में चीनी यात्री फायान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है 5वीं सदी में चीनी यात्री कौन आया था? भारत? फायान आया था, ठीक है। महाभारत की विषय वस्तु 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। आगे देखते हैं अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसा था तब उसका वध दुशासन के बेटे ने किया था, जिसका नाम जयद्रथ था। यानी अभिमन्यु को जो छल से जो है चक्रव्यूह में फंसाया गया था तो उनको जो है यानी चक्रव्यूह में घेर के जो है अभिमन्यु का जो है वध कर दिया गया था। अभिमन्यु जो है अर्जुन का पुत्र था। तो अभिमन्यु का जो वध किसके द्वारा किया गया? दुशासन का बेटा, क्या नाम था उसका? जयद्रथ था, ठीक है। उसके द्वारा जो अभिमन्यु का वध कर दिया गया था छल से, यानी घेर के जो एक थे जो है योद्धा को मारा गया था। आगे देखते हैं महाभारत के मूल रूप से 8 जहार 800, यहाँ जहार नहीं होगा 8000 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 8000,
महाभारत में मूल रूप से 8,800 श्लोक थे, जिन्हें जय संहिता कहते हैं। महाभारत जो शुरू यानी शुरुआत का जो महाभारत था उसमें केवल 8,800 श्लोक था, जिसको महाभारत को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। किसको? महाभारत को। आगे देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। श्रीमद् भगवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। श्रीमद् भगवत गीता में जो है श्री कृष्ण के द्वारा जो है अर्जुन को जो है युद्ध भूमि में जो है उपदेश दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। महाभारत को पदवी भी कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है? पदवी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था में उल्लेख किया गया, यानी महाभारत के जो शांति पर्व है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। आगे देखते हैं। आगे है, गुप्तों के काल में फायान चीनी यात्री भारत आया था, यानी गुप्त काल में जो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो काल में जो चीनी यात्री फायान भारत आया था। तो दोस्तों यहाँ तक इतना ही है, और आगे हम लोग इस तरह से कंटिन्यू रहेंगे हर एक दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।